आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी मुलाजिमीन ई ट्रांजैक्शन को ही तरजीह दे, इसको रिवाज देना लाजमी है। खुद भी तरबियत हासिल करे और अवाम को भी बशऊर बनाए। जिला कलेक्टर की पंचायत राज मुलाजिमीन को हिदायत। तलबा ने तेलंगाना तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया, अब उन्हें फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से महरूम किया जा रहा है। आखिर तलबा को किस बात की सजा दी जा रही है? मोहम्मद अली शब्बीर का रियासती हुकूमत से सवाल। नोटबंदी का मसला हनूज पार्लियामेंट में तातुल का सबब। नोटबंदी ने 84 अफराद की जान ली, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का हुकूमत से सवाल। मुल्क के दूसरे सीनियर जस्टिस जगदीश सिंह होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। जस्टिस ठक्कर की 3 जनवरी को सबकदोशी। 44वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस जगदीश सिंह। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और इसका खाना हलाल किया गया है तुम्हारे फ़ायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते, और खुशी का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब तक कि तुम हालत एहराम में रहो। और अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। अल्लाह ने काबे को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के लिए कायम रहने का सबब करार दे दिया, और इज़्ज़त वाले महीने को भी और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी और इन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हों। ये इसलिए ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखता है, और बेशक अल्लाह ताला सब चीज़ों को खूब जानता है। तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सज़ा भी सख्त देने वाला है, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला भी है। रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है, और अल्लाह ताला सब जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, गो आपको नापाक की कसरत भरी लगती हो। अल्लाह ताला से डरते रहो आए अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब रहो। सूरतुल माइदा आयत 6-9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि अगर घी में चूहा गिर जाए तो क्या किया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके इर्द गिर्द जो घी हो उसे फेंक दो और अपना घी खा लो। यानी अगर घी जमा हुआ हो तो इतना घी फेंक देना चाहिए जिसके मुतालिक ख्याल हो कि यहाँ तक गंदगी का असर पहुँचा हो। पिघले हुए घी या तेल में नजासत गिर जाए तो जमहूर अक्सरियत सल्फ का मसलक ये है कि वो सारा का सारा नापाक हो जाता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। ई ट्रांजैक्शन को तरजीह दी जाए, बिलों की वसूली और अदायगी के मौके पर ई ट्रांजैक्शन से इस्तेफादा किया जाए, और अवाम को भी इस सिलसिले में बाशऊर बनाया जाए और तरबियत फराहम की जाए। जिला कलेक्टर की पंचायत राज ओहदेदारों और मुलाजिमीन को हिदायत। न्यू अम्बेडकर भवन में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम देने वाले पंचायत राज ओहदेदारों और मुलाजिमीन का इजलास तलब किया। इस इजलास में मुलाजिमीन को हिदायत दी गई कि वो अपने फराइज की अदायगी के मौके पर ई ट्रांजैक्शन को तरजीह दे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अवाम को बशऊर बनाने की जिम्मेदारी भी सरकारी मुलाजिमीन पर आयद होती है। उन्होंने हिदायत दी कि पंचायत के बिलों की वसूली और अदायगियों में ई ट्रांजैक्शन को ही तरजीह दी जाए, और इस सिलसिले में अवाम को भी बशऊर बनाया जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मुलाजिमीन की जानिब से उठाए गए मुतादिद शुकूक व सवालात का तशफी बख्श जवाब दिया, और कहा कि अब हर हाल में ई ट्रांजैक्शन को रिवाज देना लाजमी है। इस मामले में मरकजी हुकूमत की वाज़ेह व सख्त हिदायत हासिल हो चुकी है। అందరికీ ఇప్పుడు ఇదే పని ఉంటుంది, నేను ఆపరేటర్, నేను చైర్లోనే కూర్చోవాలి, కంప్యూటర్ ముందునే ఉండాలి, ఎట్లా కాదు. అట్లా వీళ్ళకి ఎక్కువగా టెక్ సావీ కదా, వీళ్ళకి ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో మీరు వీళ్ళందరూ ఆపరేటర్ కానీ, విఎల్ఏ కానీ, వన్ స్టాప్ షాప్ ఆపరేటర్ కానీ, బ్యాంక్ కారెస్పాండెంట్ బ్యాంక్ వైపు నుంచి కానీ, అక్కడ ఉన్న పంచాయత్ సెక్రటరీ, విఆర్ఓ, క్వాలిఫైడ్ విఆర్ఏ, అందరికీ మీరు ఇదే పని విధానం ఉంచుకోవాలి.
तलबा ने रियासत तेलंगाना के हसूल में अहम रोल अदा किया था, बल्कि रियासत तलबा की ही मरहूने मिन्नत है और केसीआर इन तलबा को ही फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से महरूम कर रहे हैं। तो क्यों? मोहम्मद अली शब्बीर का सवाल और पूछा कि आखिर तलबा को किस बात की सजा दी जा रही है। NCUI की क़यादत में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने RDO ऑफिस कामारेड्डी पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें NCUI के रियासती व ज़िला कायदीन भी शरीक थे। तलबा की गुज़िश्ता 2014 से रुकी हुई फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना देने और भूख हड़ताल करने वाले इन तलबा से आज कांग्रेस कानून साज काउंसिल लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार यगानागत की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जिन तलबा ने तेलंगाना तहरीक में अहम तरीन रोल अंजाम दिया और जिन तलबा की कुर्बानियों की बदौलत ही तेलंगाना रियासत हासिल हुई, आज तेलंगाना की TRS हुकूमत और वजीर आला केसीआर उन्हीं तलबा को ज़हनी तनाव का शिकार बना रहे हैं और इनको फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर केसीआर इन तलबा को किस बात की सजा दे रहे हैं, क्या इसलिए कि उनकी मेहनत से तेलंगाना हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सुनहरे तेलंगाना का दावा किया था, क्या तलबा को तालीम से महरूम करते हुए सुनहरा तेलंगाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो और कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर रियासत के तमाम तलबा के साथ है। मोहम्मद अली शब्बीर इन तलबा के साथ काफ़ी देर तक ज़मीन पर नीचे बैठे रहे और कहा कि ज़रूरत पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की सूरत में कांग्रेस पार्टी तलबा का भरपूर साथ देगी। ఆర్గనైజ్ చేసిన ధర్నాలో పాల్గొని నిరసన తెలిపేందుకు ఈ వచ్చిన విద్యార్థులలో ఇలా కేసీఆర్ని అడుగుతున్నాం. కేసీఆర్ గారు, మీరు 500 కోట్ల బిల్డింగ్లు కట్టుకొని బుల్లెట్ ప్రూఫ్ బాత్రూమ్, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో 14 లక్షలు, కామారెడ్డిలో 14,000 విద్యార్థులకు మీరు ఫీజు కూడా ఇవ్వడం లేదు, రియంబర్స్మెంట్ చేయడం లేదు. ఎందుకో బాధ పెడుతున్నారు విద్యార్థులకు. ఏం పాపం చేసినారు వాళ్ళు? తెలంగాణకు తీసుకొచ్చి పోరాడి ప్రాణాలు ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి శిక్షిస్తున్నాం. దేని గురించి వాళ్ళకి శిక్షిస్తున్నారు మీరు? మీకు మీ కమిషన్ వచ్చేదానికి వాటర్ గ్రిడ్కి 9,000 కోట్లు, మీ ఇరిగేషన్కి 9,000 కోట్లు, మరి వేరే దానికి 1,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తెస్తున్నారు. ఆ అప్పులో ఇంకో అప్పు తీసుకురండి, 2,000 కోట్లు తెచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చేయండి. एक चैनल के जरिए बालकोंडा खाजी का झूठा प्रोपोगंडा। उन्होंने दावा किया कि वो मजीद 7 मंडलों के खाजी है, जबकि ये गलत बात है। 7 मंडलों में खारियुल निकाह के फराइज अंजाम देने वाले मौलवियों का बयान। मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले खाजियों ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि बालकोंडा के खाजी हसन मोहिउद्दीन ने हाल ही में एक TV चैनल पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए अपने आप को बालकोंडा के अलावा दीगर 7 मंडलों का खाजी बताया। हसन मोहिउद्दीन का ये दावा बेबुनियाद और झूठा है। मोरताड़ में खाजिउल निकाह के फराइज अंजाम देने वाले अब्दुल हमीद ने बताया कि उनके ताल्लुक से बालकोंडा खाजी ने शिकायत की कि वह गैर कानूनी शादियां करवा रहे हैं, जबकि तमाम शादियां शरई अंदाज में और वक्फ बोर्ड के जारी करदा फार्मों और सियानामों के जरिए ही अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि मंडल जात जकरानपल्ली, मोरताड़, वेलपुर, नंदीपेट, कमरपल्ली और एरगटला के लिए नए खाजियों का तकर्रुर अमल में लाया जाए, जहां फिलहाल दीगर लोग खारियुल निकाह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। హసన్ మొహియుద్దీన్ అన్సారీ 2 రోజుల నుంచి రోషిని టీవీలో చెప్తున్నారు 7 మండలాలకు నేనే కాజీని అని. కానీ ఆయన తప్పు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బాల్కొండ గ్రామానికే ఆయన ముంతకబ్గా ఉన్నారు. ఇంకా 7 మండలాలలో కాజీగా ఎవరు లేరు. ముస్లిం అమ్మాయిల పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి ఆలస్యం అవుతున్నది. తర్వాత 7 మండలాలకు జకరాన్పల్లి, నందిపేట్, వేల్పూర్, కమ్మర్పల్లి, మోర్తాడ్, వేల్పూర్, ఎర్గట్ల 7 మండలాలకు కాజీగా ఎవరు లేరు. ఖచ్చితంగా మండలానికి ఒక కాజీగా నియమించాలని కలెక్టర్ గారితో మేము కోరుచున్నాము। बोधन रोड पर सुल्तान मोबाइल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मोबाइल शॉप पर नए मोबाइल और इसके साजो सामान भी फरोख्त किए जाएंगे, साथ ही यहाँ मोबाइल की रिपेयरिंग भी की जाएगी। बोधन रोड पर सुल्तान मोबाइल का इफ्तिताह अमल में आया। इमाम व खतीब मस्जिद कचियान मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल ने दुआ करते हुए इस शॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की।
इनके अलावा रियाज मलिक प्रोप्राइटर मलिक रियल एस्टेट व पार्टनर अवाम टीवी के अलावा वसीम मलिक मलिक मोबाइल, मोहम्मद नईम खमर सीनियर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज अवाम टीवी, मोहम्मद अब्दुल वहीद कॉर्पोरेटर डिवीज़न 31 के अलावा दीगर ने दुकान मालिकीन से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। दुकान मालिकीन सुल्तान खान, इस्माइल खान और रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस दुकान में नए मोबाइल जो हमा किस्म के मुख्तलिफ कंपनियों के होंगे यहाँ फरोख्त किए जाएंगे। इसके अलावा तमाम किस्म के मोबाइल्स की यहाँ रिपेयरिंग भी की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल के दीगर सामान भी यहाँ वाजबी दामों पर फरोख्त किए जाएंगे। बाबरी मस्जिद की 24वीं बरसी के मौके पर मुसलमानों ने यौम सियाह मनाया। मुख्तलिफ मजहबी, सियासी व समाजी जमातों की जानिब से याददाश्त पेश की गई, जिसमें वज़ीर आज़म से उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर का मुतालबा किया गया। 6 दिसंबर 1992 को एक तवील तनाज़े के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इस दिन को मुसलमान यौम सियाह करार देते हैं। आज 6 दिसंबर को मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की तवस्सुत से एक याददाश्त मरकजी हुकूमत को रवाना करते हुए मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ इसी मुकाम पर तामीर अमल में लाई जाए और मुल्क के सेकुलर व जमहूरी अक़दार को बहाल किया जाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर यम फ़हीम के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, मीर परवेज़ अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अहमद, यम मुकीम, यम वहीद, यम अजीम, एजाज हुसैन के अलावा मजलिसी कायद सैयद ज़कीउद्दीन भी मौजूद थे। हिंदुस्तान की 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख में बदनुमा दाग है, जब बाबरी मस्जिद को चंद फ़िरका परस्त तनासिब ने शहीद किया था। हम आज हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 24 साल गुजर गए हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने तयक़ुन दिया था कि बाबरी मस्जिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा, लेकिन आज तक ना ही तो फैसला हमारे हक़ में हुआ है, ना ही तो तामीर हुई है। हम आज कलेक्टर निज़ामाबाद को एक मेमोरेंडम दिए हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बाबरी मस्जिद को उसके उसी मकाम पर तामीर किया जाए, क्योंकि एक मरतबा जब किसी जगह पे मस्जिद की तामीर होती है ता क़यामत तक वो जगह पे सिर्फ मस्जिद ही रहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद का एक वफद सदर कमेटी मौलाना वलीउल्लाह कासमी की क़यादत में जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुल्क में जमहूरी व सेकुलर अक़दार को बहाल करने का मुतालबा किया और असर-ए-नौ उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद की तामीर करने का भी मुतालबा किया गया। मौलाना ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह किया गया और बाबरी मस्जिद की शहादत कर दी गई, लेकिन ज़रूरत है कि मुल्क में फ़िरका वाराना हम-आहंगी को फ़रोग़ देने और सेकुलर रिवायात को मुस्तहकम करने के लिए बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाई जाए। इस वफ़द में क़ाज़ी मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अब्दुल क़ादर, मंजूर अहमद और तारिक अंसारी शामिल थे। हुकूमत हिंद से 6 दिसंबर को जो 24 साल पहले मस्जिद तोड़ी गई थी, हम मुतालबा करते हैं कि मस्जिद उसी जगह तामीर की जाए। शरई एतबार से मस्जिद जब एक जगह बन जाती है तो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। क़ानूनी एतबार से, दस्तूरी एतबार से भी इस बात का हक़ दिया गया है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहती है। लिहाजा हम लोग अपने गम-ओ-ग़ुस्से का इजहार करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मस्जिद को उसी जगह तामीर किया जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से सदर जिला वेलफेयर पार्टी अनवर खान की क़यादत में एक याददाश्त जिला कलेक्टर की तवस्सुत से वज़ीर आज़म हिंद को रवाना की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाते हुए मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को मुस्तहकम किया जाए। इस वफ़द में मोहम्मद अब्दुल बारी भी शरीक थे। आज 6 दिसंबर 2016 को डॉक्टर योगिता राणा ज़िले कलेक्टर के ज़रिए PM नरेंद्र मोदी के नाम एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इस बात का मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद के केस को डे बाई डे समाप्त करते हुए उसका मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और बाबरी मस्जिद को दोबारा बाद इसी जगह तामीर किया जाए। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुकूर की क़यादत में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त हवाले की, जिसमें वज़ीर आज़म हिंद से मुतालबा किया गया कि 6 दिसंबर 1992 को मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार की धज्जियां बिखेरते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत की गई थी। इस दिन हिंदुस्तान की अज़मत व वक़ार को दुनिया भर में पामाल किया गया था।
ये दिन हिंदुस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लिहाजा बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर असरनो तामीर करते हुए मुल्क के विकार को बहाल किया जाए। और रियासती हुकूमत की पुष्ट पनाही की बिना पर भगवा तंजीमों को टेररिज्म करने के लिए मौका दिया गया, जिसके वजह से उनकी दहशतगर्दी में बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया, जो मुसलमानों की जो है मिल्कियत है। उस मस्जिद को ढा देने के बाद आवाम ये समझ रही है, दहशतगर्द ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों का तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा पिछले 24 साल से यही मुतालबा है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी यही कहा था कि जहाँ पे मस्जिद ढाई गई है उसी मुकाम पर दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर की जाएगी। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान की क़यादत में भी एक याददाश्त जिला कलेक्टर की तवस्सुत से वज़ीर आज़म हिंद को रवाना की गई, जिसमें दो टोक मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद से मुसलमानों की अटूट वाबस्तगी है, लिहाजा हुकूमत मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करे और बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर असरनो तामीर करते हुए हिंदुस्तानी सेकुलर रिवायात को बहाल रखे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 मुल्क की तारीख का इंतहाई स्याह दिन था। इस दिन ताकत के बलबूते पर बाज़ार नासिर ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला और मुल्क की सेकुलर और जमहूरी रिवायात को पामाल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की अजमत व विकार को बहाल करने के लिए बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर लाजमी है। 1992 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई है, जिसका गम गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। मुल्क में हम ऐसा कहना चाहते हैं कि 1992 6 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान की एक क़दीम बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि साथ ही साथ मुल्क का दस्तूर और क़ानून भी उसी दिन टूट गया है। और अब हम आज ज़िला कलेक्टर साहिबा के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब के पास एक महज़रनामा रवाना किए हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से दोबारा उसी जगह पर तामीर किया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से भी एक याददाश्त जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा के हवाले की गई और मुतालबा किया गया कि वज़ीर आज़म हिंद मुल्क के मुसलमानों के साथ इंसाफ करें और दस्तूरी हुकूक की रोशनी में मुसलमानों के मजरूह जज्बात व एहसासात पर मरहमकारी करने के लिए बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर असरनो तामीर अमल में लाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी व मुनफरिद मुल्क माना जाता है, जहाँ का दस्तूर तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। इस मुल्क में ताकत के बलबूते पर मुसलमानों की इबादतगाह को शहीद कर दिया गया। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर करते हुए मुसलमानों के मजरूह जज्बात व एहसासात को मुंदमिल करे। इस मौके पर अब्दुल गनी, रियासती जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग, सदर जिला मुस्लिम लीग मोहम्मद अब्दुल मुकीद, जनरल सेक्रेटरी शर्जील परवेज के अलावा दीगर मौजूद थे। आज 6 दिसंबर निज़ामाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नर के हवाले किया गया है। मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कंटेम्प्ट पिटिशन जो आज 24 साल से पेंडिंग में है, वो पिटिशन पे सुनवाई हो और जो भी मजलूम लोग इस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जुल्म व ज़्यादती का शिकार हुए हैं उनको इंसाफ मिले। मजलिस बचाओ तहरीक के ज़िम्मेदारान ने सदर जिला MBTA मोहम्मद अब्दुल खादर साजिद की क़यादत में जिला कलेक्टर को याददाश्त हवाले करते हुए वज़ीर आज़म हिंद से मुतालबा किया कि 6 दिसंबर को शहीद की गई बाबरी मस्जिद की असरनो उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाए। इस मौके पर सदर सिटी MBT अब्दुल बासित के अलावा दीगर शरीक थे। आज 6 दिसंबर है, तमाम मुसलमानों ने हिंद के लिए एक सियाह दिन है, क्योंकि आज ही का दिन बाबरी मस्जिद को चंद फाशिस्तों ने शहीद किया था। हमने अभी मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद की जानिब से कलेक्टर साहिबा को एक मेमोरेंडम पेश किया ताकि वो ये मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए। जमीयतुल खुरैश निज़ामाबाद की जानिब से सदर रफीक कुरैशी की क़यादत में याददाश्त जिला कलेक्टर को पेश की गई और उसमें वज़ीर आज़म से मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर असरनो तामीर अमल में लाई जाए। 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद दोबारा सदर जमहूरिया देवबंद के
कांग्रेस पार्टी की जानिब से अगलती डिपार्टमेंट कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को याददाश्त हवाले की और वजीर आज़म हिंद से मुतालबा किया गया कि मुल्क में सेकुलर व जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने और मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोने के लिए बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन अलमिया है। इस दिन मुल्क में सेकुलर और जमहूरी अक़दार की धज्जियाँ बिखेर दी गई और यह दिन मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत इस बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ उसी मुकाम पर तामीर करते हुए मुसलमानों के मजरो जज्बात व एहसासात पर मरहम लगाए। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद सुमेर अहमद, अकबर नवाजुद्दीन और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। हमारे दस्तूर की बेइज्जती की गई, हमारे कानून की बेइज्जती की गई, सेकुलरिज्म की बेइज्जती की गई और मस्जिद को शहीद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में दिया हुए हलफनामे की बेइज्जती की गई। तो इस वक्त हमारा मुतालिबा यही है कि बाबरी मस्जिद जिस मकाम पर थी उस मकाम पर फिर दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर की जाए और पूरे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जो दुनिया में नाम है उसको बरकरार रखा जाए और फिर वही इज़्ज़त, वही शान, वही दस्तूर, वही इंसाफ हिंदुस्तान भर में जो तरीक़ा है हमारा और एक शान है वो उसको जाहिर किया जाए और बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर की जाए। सदर जिला टीआरएस अक़लियती सेल नवीद इकबाल की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने याददाश्त जिला कलेक्टर के हवाले की और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि 6 दिसंबर 1992 को शहीद की गई बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर असर-ए-नौ तामीर करते हुए मुल्क के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। नवीद इकबाल ने कहा कि एक जमहूरी मुल्क में ताकत और हरदर्मी से किसी भी इबादतगाह पर कब्जा या उसके इनेदाम की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुल्क के दस्तूर और मुल्क के सेकुलर और जमहूरी अक़दार से खिलवाड़ करते हुए चंद अनासीर ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जो कि मुसलमानों के दिलों में एक रसते हुए नासूर की तरह घर कर चुका है। ये जख्म आज 24 साल के बाद भी उसी तरह हरा है जिस तरह शहादत के पहले दिन था। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मद्देनजर रखते हुए उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर अमल में लाए। इस मौके पर टीआरएस कायदीन मोहम्मद रफ़ी, डॉक्टर अख्तर, अब्दुल रहीम गौस, मोहम्मद अकरम और दीगर मौजूद थे। मस्जिद की शहादत की 24वीं बरसी के मौके पर आज हम तेलंगाना राष्ट्र समिति के अक़लियती कायदीन की जानिब से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नुमाइंदगी दी जा रही है उसको कलेक्टर के ज़रिए पहुंचाने के लिए हम तमाम अक़लियती कायदीन आज यहां पर जमा होकर एक नुमाइंदगी दिए है। उस नुमाइंदगी का मेन मकसद यही है कि बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 में जिस तरह से हुकूमत की निगरानी में की गई उसके हम सख्त खिलाफ थे। कल भी, आज भी हुकूमतें बदलते गई, लेकिन बाबरी मस्जिद की जो है तामीर दोबारा उस मुकाम पर वादा करने के बावजूद भी नहीं बनाई गई है। ज़हीरुद्दीन जावेद नायब सदर जिला औक़ाफ़ की क़यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को एक याददाश्त हवाले करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाई जाए। सैयद कैसर मामिन रुकने बल्दिया ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तानी दस्तूर पर कारी ज़रब लगी है। उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है जिसने हिंदुस्तान को तमाम दुनिया में शर्मिंदा कर दिया था। साबिक़ में हुकूमत ने वादा किया था कि बाबरी मस्जिद की असर-ए-नौ उसी मुकाम पर तामीर करवाई जाएगी, लेकिन वादा अब तक वफा नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद से मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर करते हुए मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर माजिद खान लिंक, खलील अहमद, नसीम और दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का एक काला दिन 6 दिसंबर 1992 को हुआ, जो हादसा जो एक प्लान के साथ मस्जिद को शहीद किया गया, ये मुसलमानों के साथ और सेकुलरिज्म का जो खून हुआ। तमाम सियासी कायदीन इसको देखते रहे, तमाम जमातें देखते रहे, VHP, RSS, बजरंग दल, तमाम हिंदू तंजीमों ने इसको देखा और अपने हाथों से मस्जिद को शहीद किया गया, जो सारे आलम में इससे नाम हिंदुस्तान का बदनाम हुआ। और उस वक्त की हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट PV नरसिम्हा राव और मुख्तलिफ इवन दो LK अडवाणी जैसे कायदीन ने वादा किया कि मस्जिद को उसी मकाम पर बनाएंगे, लेकिन आज तक 24 साल हो चुके, लेकिन मस्जिद के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई और मस्जिद को कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। हम मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम कायदीन निज़ामाबाद के ये गुजारिश करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने एक मकतूब दिया है, लेटर दिया है कलेक्टर मैडम के थ्रू से कि इस मैसेज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहुँचाया जाए कि मस्जिद उसी मकाम पर बनाया जाए। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। पाकिस्तानी फिजाई कंपनी का एक तैयारा हादसे का शिकार, 37 मुसाफिरीन हलाक, जिनमें साबिक गुलाकार और मौजूदा मजहबी शख्सियत जुनैद जमशीद भी शामिल है।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान दानियल गिनाली ने बताया कि पाकिस्तानी फिजाई कंपनी PIA का एक मुसाफिर बरदार तैयारा जो शुमाली शहर चित्राल से इस्लामाबाद की सिम जा रहा था के रास्ते में गिरकर तबाह हो गया। बताया गया कि इस तैयारे में जुमला 37 मुसाफिरीन सवार थे। 7 दिसंबर को यह तैयारा दोपहर 3:50 पर चित्राल से ही अपनी परवाज शुरू की थी और थोड़ी देर बाद ही उसका ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा 661 में जुमला 37 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें मारूफ मजहबी शख्सियत और साबिक़ गुलकार जुनैद जमशीद भी शामिल हैं। नोटबंदी का हंगामा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बहस का मुतालिबा किया, जिससे इजलास में बार बार तातुल पैदा हुआ। नोटबंदी के बाद से सियासी हंगामा आरियों का सिलसिला जारी है। चारशंबे के दिन जहां अपोजिशन ने आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास मुनक़िद किया था, तो वहीं दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी अरकान पार्लियामान का भी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। चारशंबे के दिन जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामाराई की, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों में कार्रवाई में बार बार रुकावट पैदा हुई। कांग्रेस रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नोटबंदी पर हम पार्लियामेंट में बहस करना चाहते हैं। अगर हुकूमत राजी हो तो मामला निमट सकता है। हुकूमत ने गलती की है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। BSP सरबराह मायावती ने कहा कि 1 माह का वक्त होने आ रहा है, लेकिन नोटबंदी से पैदा हुए मसाइल जूं के तूं बरकरार है। उन्होंने आवाम को तकलीफों का शिकार बनाने पर वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। राज्यसभा में भी हंगामा आराई हुई। कांग्रेसी कायद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 84 अफराद की अब तक नोटबंदी की वजह से मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि किसी का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है, तो कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं होने की वजह से खुदकशी कर चुका है। उन्होंने इन 84 अफराद की मौत को कत्ल करार दिया। उन्होंने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी तरफ मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन किसी न किसी तरीके से हंगामा आराई करते हुए बहस होने का मौका फराहम नहीं कर रही है। 4 दिन कोहर से निजात मिली थी, फिर एक बार दिल्ली में धुंध का हमला, कई परवाजें मनसूख हुई। 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर धुंध ने दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 मीटर की दूर की कोई चीज़ नजर न आने की वजह से कई परवाज़ों को इस एयरपोर्ट के बजाय दूसरे एयरपोर्टों पर उतारना पड़ा, जिनमें 3 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शामिल है। महकमा मौसमियात ने पहले ही इतला दी थी कि चारशंबे से 4 दिन तक धुंध जमी रहेगी। इसकी वजह खलीज बंगाल में आने वाले तूफान की वजह से मशरिक से चलने वाली तेज़ हवाएं हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की धुंध को दिल्ली तक पहुंचा रही हैं। 3 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को दिल्ली की जगह नज़दीकी हवाई अड्डों पर उतारने के अलावा दीगर कई जहाज़ों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई है। इसके अलावा वाराणसी, पटना और लखनऊ में भी घनी धुंध की वजह से वहां के लिए भी परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। 1 माह के दौरान रेलवे का दूसरा हादसा, ट्रेन पटरियों से उतर गई, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला, मगर महकमे ने तौसीक नहीं की। अनूनगमा रेलवे का एक और बड़ा हादसा पेश आया। मगरब बंगाल के अलीपुर दवार में कैपिटल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन के कई कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। हादसे में बहुत से लोगों के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि 2 जख्मियों की हालत को तशवीशनाक बताया गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं दी गई है। जिस इलाके में यह हादसा पेश आया वहाँ गहरी धुंध छाई हुई थी, लेकिन हादसे की हकीकी वजूहात का तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा। याद होगा कि गुज़िश्ता माह 20 नवंबर की सुबह कानपुर के पास बगरियाल में बड़ा हादसा पेश आया था। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हुई थी। कलकत्ता पुलिस टास्क फोर्स ने बीजेपी कायद को गिरफ्तार कर लिया। बड़े पैमाने पर नोटों की तब्दीली का इन पर इल्जाम, बीजेपी ने इस लीडर को मुअत्तल कर दिया। कलकत्ता पुलिस टास्क फोर्स ने बीजेपी लीडर समेत 6 अफराद को गैर कानूनी तरीके से पुराने नोटों को तब्दील करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इसी तरह अप्रैल और मई में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बिरदवान जिले के हल्का असेंबली रानीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार रहे मनीष शर्मा को बड़ी तादाद में नोटों की तब्दीली के इल्जाम में कलकत्ता पुलिस टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। शर्मा के साथ कानकुनी की तिजारत से जुड़े दीगर 6 अफराद की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ पुराने नोट भी थे, जिसको वो तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कई लाख रुपए बरामद किए, जो कि नए और पुराने नोटों पर मुश्तमिल थे। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने मनीष शर्मा की इब्तिदाई रुकनियत को मुअत्तल कर दिया।
महाराष्ट्र पुलिस को उर्दू और अरबी के साथ अब बंगाली जबान भी सिखाई जाएगी। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने एहतियाती इक़दामात, डीजीपी महाराष्ट्र का बयान। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अहल बनाने उर्दू और अरबी के साथ साथ बंगाली जबान भी सिखाई जा रही है, ताकि महाराष्ट्र पुलिस खुफिया मालूमात समेत सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर नज़र रख सके। एक मारूफ अंग्रेजी अखबार के मुताबिक डीजीपी सतीश माथुर ने बताया कि हमने खुफिया मुकाम पर पुलिस अफसरान और अहलकारों को ये ज़बानें सिखाने के इंतजाम किए हैं। कबल अज़ीं पुलिस मुलाजिमिन को उर्दू और अरबी सिखाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें बंगाली का भी इजाफा कर लिया गया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जुलाई के महीने में एक कैफे पर हुए हमले के बाद बंगाली जबान को भी शामिल करने की जरूरत महसूस की गई है। इसके अलावा मुल्क में बिलखसूस मुंबई में रोजगार के लिए हजारों बंगाली आते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो अपनी जबान में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। एक इत्तला के मुताबिक एक माहिर जबान उस्ताद को इन जबानों की तालीम देने के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस जगदीश सिंह केहर होंगे मुल्क के नए चीफ जस्टिस। वो जस्टिस ठक्कर की जगह लेंगे और बनेंगे मुल्क के 44वें चीफ जस्टिस। मुल्क के दूसरे सीनियर जज जस्टिस जगदीश सिंह केहर को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का अमल शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठक्कर ने जस्टिस जगदीश सिंह केहर को अपना जानशीन नामजद कर दिया। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून व इंसाफ के वजीर रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस ठक्कर को नवंबर में खत लिखते हुए इनसे अपना जानशीन नामजद करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर जस्टिस ठक्कर ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस जगदीश सिंह को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस ठक्कर 3 जनवरी तक अपने ओहदे पर फायज रहेंगे और उसके बाद उनकी सबकदोशी अमल में आएगी। उनके बाद जस्टिस केहर मुल्क के 44वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का जायजा लेंगे। जस्टिस केहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुकर्रर किए गए थे। कबल अज़ीं वो कर्नाटक और उत्तराखंड में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए रेलवे का मंसूबा। एक तवील रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी। दिल्ली से मेरठ अब 48 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में तकरीबन हर रोज ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाते हैं और कई मुलाजिमीन अपने दफातर से गायब रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इस परेशानी से आवाम को निजात दिलाने के लिए हुकूमत ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली से मेरठ तक का फासला एक्सप्रेस ट्रेनों में सिर्फ 48 मिनट में तय पा जाएगा, जबकि नॉर्मल ट्रेनों में इस फासले को तय करने के लिए 60 मिनट दरकार होते हैं। इस कॉरिडोर में 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। सफर को आसान बनाने के लिए हवाई जहाज की तर्ज पर 2-2 सीटें होंगी। साथ ही इसमें बिजनेस क्लास भी होगा। हर ट्रेन से 12 डब्बे मुंसलिक होंगे। ये कॉरिडोर सराय खाले खान से मोदीपुरम तक जाएगा। इस कॉरिडोर में 60 किलोमीटर तक रेलवे टेडेड कॉरिडोर होगा, जबकि 30 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन होगी। जर्मनी की चांसलर एक बार फिर सीडीयू की सरबराह बनी। चांसलर के इंतखाब में वो सीडीयू की उम्मीदवार होंगी। इनके पास वोटों के तनासुब में कमी हुई है, जिसको मकबूलियत में मामूली कमी माना जा रहा है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्केल एक मरतबा फिर अपनी जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू की सरबराह मुंतखब हो गयी। सीडीयू सालाना पार्टी इजलास में वो इस ओहदे के लिए वाहिद दावेदार थी। जर्मन शहर ईसन में मुनक़िदा सीडीयू की इजलास में तकरीबन 90% अरकान ने इन पर अपने एतमाद का इजहार किया। 2 साल कबल पार्टी इजलास में मेर्केल को 98% वोट मिले थे, जिससे इनकी मकबूलियत में कमी महसूस की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सीडीयू की एक मजबूत सरबराह की हैसियत से बरकरार रहने में कामयाब रहीं। मेर्केल अगले वर्ष में होने वाले चांसलर के ओहदे के लिए भी सीडीयू की उम्मीदवार होंगी। मेर्केल ने कहा कि अब उन्हें सरगर्म अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलानी होगी। उन्होंने तस्लीम किया कि 2017 के इंतखाबात जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद के बाद से अब तक के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। ईरानी सदर ने दिखाए कड़े तेवर। न्यूक्लियाई माहिदा मनसूख कैसे होगा, ये हम देखेंगे। इसका मुनासिब जवाब देने का उन्होंने ट्रंप को इंतबा दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने आज कहा कि नौमुंतखब सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ न्यूक्लियाई माहिदे को ख़त्म करने नहीं दिया जाएगा। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर उसको नामालूम जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा।
वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो ईरान के साथ आलमी पाबंदियां हटाने के लिए अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम को आर्जी तौर पर बंद करने के माहदे को तस्लीम नहीं करेंगे, और इस माहदे को खतरनाक करार देते हुए उन्होंने उसको ख़त्म कर देने की बात की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खामोश रहेंगे? क्या आप सोचते हैं कि आप आलमी न्यूक्लियाई माहदे को ख़त्म कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि हम और हमारी कौम ऐसा करने देगी? जॉन केरी का वजीर खारिजा की हैसियत से आखिरी बैरूनी दौरा, जर्मनी में इनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया और जर्मन के अहम अवार्ड से नवाजा गया। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी अपने आखिरी दौरा यूरोप के मौके पर जर्मनी पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मुख्तलिफ शोबाजात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने और एक दूसरे के करीब लाने में फराग दिलाना रोल अदा करने पर जॉन केरी को जर्मनी का सबसे आला तरीन अवार्ड पेश किया गया। 20 जनवरी को अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का जायजा लेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल हुई थी, जिसने अमरीका और यूरोप इत्तेहादियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी और नेटो के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस दौरे में भी जॉन केरी ने यूरोपीय ममालिक को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि मुस्तकबिल में भी अमरीकी ताउन यूरोपीय ममालिक को हासिल रहेगा, जबकि ट्रंप ने क़ब्ल अज़ इंतखाबी मुहिम में कहा था कि वो ओबामा के दौर में तय पाने वाले मुतादिद माहदों को मनसूख कर देंगे, जिनमें ईरान के साथ जोहरी डील और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप माहिदा भी शामिल है। इम्कान है कि आइंदा हफ्ते ट्रंप अपने नए वजीर खारजा के नाम का भी ऐलान कर देंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी मुलाजिमीन ई ट्रांजैक्शन को ही तरजीह दे, इसको रिवाज देना लाजमी है, खुद भी तरबियत हासिल करे और अवाम को भी बशऊर बनाए, जिला कलेक्टर की पंचायत राज मुलाजिमीन को हिदायत। तलबा ने तेलंगाना तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया, अब उन्हें फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से महरूम किया जा रहा है। आखिर तलबा को किस बात की सजा दी जा रही है? मोहम्मद अली शब्बीर का रियासती हुकूमत से सवाल। नोटबंदी का मसला हनूज पार्लियामेंट में तातुल का सबब, नोटबंदी ने 84 अफराद की जान ली, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का हुकूमत से सवाल। मुल्क के दूसरे सीनियर जस्टिस जगदीश सिंह होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। जस्टिस ठक्कर की 3 जनवरी को सबकदोशी, 44वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस जगदीश सिंह। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।